ट्रिपल क्राइम के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश चीन से है। यह कहानी है एक ऐसी अंधेरी रात के एक ऐसे बस सफर की जिससे कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद कई लोगों ने तो रात में सफर करना ही बंद कर दिया था, और खासकर इस रूट पर। कहानी शुरू होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से। 14 नवंबर 1995 की देर रात एक बस युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से निकलती है। यह बस उस रात की आखिरी बस थी, और इस बस का जो आखिरी स्टॉपेज था वो था शियांगसेन, जिसे कि फ्रेग्रेंट हिल्स के नाम से भी जानते हैं, और यह जगह हैडियन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। युआंग मिन युआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का जो सफर था वह तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था, और इस बस का जो रूट था उसका नंबर था रूट नंबर 375। तो यह आखिरी बस अपने तय वक्त पर बस टर्मिनल से निकलती है, और जब यह बस वहां से निकली तो उसमें उस वक्त कुल 2 लोग थे, एक तो बस का ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। इसके तकरीबन 2-3 स्टॉप के बाद यह बस वहीं पर एक बहुत ही मशहूर जगह समर पैलेस, उसी के एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, 20-22 साल का एक जवान लड़का और एक यंग कपल बस में सवार होते हैं। जो यंग कपल था वह दोनों ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, और जो लड़का था वह दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है बस के गेट के पास, और वह बूढ़ी औरत उस लड़के के पीछे वाली सीट पर ही बैठ जाती है। अब इस रूट नंबर 375 की पूरी बस में कुल मिलाकर 6 लोग थे, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर को मिलाकर, और यह बस अपने तय रूट के हिसाब से ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जिन रास्तों से यह बस गुजर रही थी वह शहर का बाहरी इलाका था, और उन रास्तों में इस बस के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी नजर भी नहीं आ रही थी। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। उस खामोशी में सिर्फ उस बस के इंजन की ही आवाज सुनाई दे रही थी, और क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जब 2-3 बस स्टैंड गुजर गए तो बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े 2 लोग नजर आए, जो कि बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे थे। मगर यह दोनों लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, बल्कि अगले बस स्टैंड से काफी पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो पहले तो ड्राइवर ने यह फैसला किया कि वह बस को नहीं रोकेगा, क्योंकि वह दोनों बस स्टैंड पर नहीं थे। मगर जब उस बस की महिला कंडक्टर ड्राइवर से कहती है कि यह इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद यहाँ से और कोई बस नहीं गुजरेगी, इसलिए वह इन लोगों को बस में चढ़ने दे, तो ड्राइवर को भी लगता है कि हाँ, अगर मैंने यह बस यहाँ नहीं रोकी तो यह बेचारे पूरी रात यहीं रह जाएंगे, इसलिए ड्राइवर बस को रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाजा खुलता है और यह दोनों मुसाफिर बस में चढ़ते हैं। मगर जैसे ही वह दोनों इस बस में दाखिल हुए तो पता चला कि वह 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। उन्होंने बीच में एक तीसरे शख्स को अपने कंधे का सहारा देकर ऐसे पकड़ रखा था जिसकी वजह से वो बस में चढ़ने से पहले दिखा ही नहीं। बीच वाला शख्स जो बस में चढ़ने के बाद दिखा, उसके दोनों हाथ बाकी के दोनों लोगों के कंधे पर रखे हुए थे। उस बीच वाले आदमी का सर नीचे की ओर झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। और बाकी के 2 लोग जिन्होंने उसे सहारा दे रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा सफेद। इन तीनों ने ही चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे, जो कि क्विंग राजवंश के दौरान पहने जाते थे। उसके बाद यह तीनों बिना किसी से कुछ बोले बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, और यह बस वहां से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी के पैसेंजर घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो आधी रात का वक्त और पहले 2 लोगों का दिखना, और फिर अचानक से 3 लोगों का चढ़ना, और ऊपर से उनके अजीब से कपड़े। तो इन सब वजहों ने बाकी के मुसाफिरों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दी, और वो सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उस बस के जो लेडी कंडक्टर थी उसने इन लोगों को शांत कराने की कोशिश की और कहा कि हो सकता है कि यह तीनों किसी नाटक वगैरह में काम करते हैं और बस पकड़ने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना ही भूल गए हों, इसलिए आप लोग घबराओ मत। उस महिला कंडक्टर की बात सुनकर वह लड़का और यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वह बूढ़ी औरत शांत नहीं होती, और वह बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी। इसके 2-3 स्टॉप के बाद वह जो यंग जोड़ा बस में बैठा था उसका स्टॉप आ जाता है, तो वह बस से उतर जाते हैं, और फिर यह बस अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे, एक बूढ़ी महिला, एक लड़का, एक बस का ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और वह 3 पैसेंजर जो सबसे लास्ट में चढ़े थे। बाहर ठंडी हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था, और बस के अंदर वह लेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से यह जो बूढ़ी औरत थी वह अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और अपने आगे सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है।
इस बात पर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और वह उस बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। यह शोर सुनकर उस बस की जो लेडी कंडक्टर थी वो भी वहां आ जाती है और पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ। तो वह बूढ़ी महिला कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया, मगर वह लड़का कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले स्टॉप पर बस रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वह लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह किसी की नहीं सुनती और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि अगले स्टॉप पर वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। आखिरकार बस का ड्राइवर अगले स्टॉप पर बस को रोक देता है। जैसे ही बस रुकती है, वह बूढ़ी महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर लाती है और फिर वह बस वहां से आगे चली जाती है। अब वह बस तो वहां से चली गई, मगर जब वह लड़का चारों तरफ देखता है तो ना तो उसे कोई पुलिस स्टेशन नजर आता है और ना ही कोई दूसरा इंसान। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। इसके बाद वह गुस्से से उस बूढ़ी औरत से बोलता है कि तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से मेरी आखिरी बस भी छूट गई और इसके बाद कोई दूसरी बस भी नहीं है। यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा। तो वह बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ किसी पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नहीं उतारा, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वह बोली कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मुझे तुम्हें इस तरह उतारना था कि किसी को कोई शक भी ना हो। उस बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो वह औरत बोलती है कि तुम्हें वह 3 लोग याद है जो सबसे आखिरी में बस में चढ़े थे। तो लड़का कहता है हाँ याद तो है, थोड़े अजीब से थे। तो वह बोली कि जब से वह बस में चढ़े थे तभी से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं बार बार उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी। इसी बीच एक बार खिड़की से तेज हवा बस के अंदर आती है और उनके कपड़े उड़े तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब हैं और मुझे पक्का यकीन है कि वह तीनों इंसान नहीं थे। मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर बस से उतार दिया। जैसे ही यह बात उस लड़के ने सुनी, उसके पसीने छूट गए। उसके बाद यह दोनों थोड़ी दूर आगे पुलिस स्टेशन पर गए और इन 3 रहस्यमयी लोगों के बारे में बताया। और जब उस बूढ़ी औरत ने यह बताया कि उन तीनों के पैर नहीं थे तो पुलिस को लगा कि वह मजाक कर रही है और यह उसका वहम होगा और फिर पुलिस ने दोनों को अपने घर भेज दिया। उसके बाद 14 नवंबर 1995 की वो रात बीत गई। अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज हुई। पता चला कि रूट नंबर 375 की जो आखिरी बस युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से निकली थी और जिसे फ्रैग्रेंट हिल्स पहुंचना था, वह बस फ्रैग्रेंट हिल्स के बस डिपो पहुंची ही नहीं। मतलब कि जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही बस डिपो पहुंच जाना चाहिए था, वह बस अभी तक गायब थी। और न सिर्फ बस गायब थी, बल्कि उसके साथ साथ बस का ड्राइवर और लेडी कंडक्टर भी गायब थी। इसके बाद बस डिपो वालों ने पुलिस के पास बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब जैसे ही पुलिस को पता चला कि रूट नंबर 375 की वह आखिरी बस गायब हो गई है, तब उन्हें वह बूढ़ी महिला और वह लड़का याद आया। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उन्होंने फिर से वही कहानी दोहराई। पर इस बार पुलिस ने उनकी बातों को सीरियसली और बहुत ढंग से सुना, मगर कहीं से यह बात मीडिया में लीक हो गई और देखते ही देखते रूट नंबर 375 की बस गायब होने और उससे जुड़ी यह कहानी लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे। इधर पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी, मगर उन्हें कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी और इसी खोज में 2 दिन बीत गए और 17 नवंबर आ गया। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को म्यून रिजर्वायर में एक बस पानी के अंदर डूबी हुई मिलती है। उसके बाद क्रेन से बस को बाहर निकाला जाता है और जब बस बाहर आती है तो पता चलता है कि वह रूट नंबर 375 की आखिरी बस है जो 2 दिन से गायब थी। फिर जब बस को खंगाला गया तो उसके अंदर से 3 लाशें मिली, एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस शख्स की जिसे उन दोनों रहस्यमयी इंसानों ने बीच में सहारा देकर पकड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। अब पुलिस को यह बस तो मिल गई, मगर इसने इस कहानी को सुलझाने की बजाय उलझा दिया, क्योंकि जो 3 लाशें उन्हें उस बस में मिली वह बुरी तरह सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे इनकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी है, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ही यह बस और यह लोग गायब हुए थे। 2 दिन के अंदर ही बॉडी इतनी डिकम्पोज हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। गर्मी अगर बहुत ज्यादा भी हो तब भी 2 दिन में लाश इतनी नहीं सड़ सकती। और खैर उस वक्त तो नवंबर का महीना चल रहा था और उन दिनों रात के वक्त वहाँ का तापमान कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता था। दूसरा कि जहाँ यह बस पानी में डूबी हुई मिली वह जगह फ्रैग्रेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर थी। जब यह बात बस डिपो में बताई गई तो उन्होंने कहा कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि यह बस 100 किलोमीटर और आगे तक चली जाए, क्योंकि इसमें इतना डीजल ही नहीं था। यह बात सुनकर पुलिस वाले और हैरान हो गए। उसके बाद यह चेक करने के लिए कि बस में डीजल है या नहीं, उन्होंने उसका फ्यूल टैंक खोला, मगर जैसे ही पुलिस ने फ्यूल टैंक खोलकर देखा तो पूरा फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था और यह बहुत अजीब चीज थी।
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पता चला कि जहां से वह बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरा था वहां तक तो यह बस कैमरे में दिखी, मगर उसके आगे यह बस किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई। और क्यों कैद नहीं हुई इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद यह छानबीन ऐसे ही चलती रही, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2025 में इस घटना को हुए तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इन 4 सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहला कि वह जो 3 रहस्यमयी लोग जो बस में सवार हुए थे वह कौन थे। दूसरा कि बिना डीजल के वह बस आगे 100 किलोमीटर दूर कैसे चली गई, क्या वह बस डीजल की बजाय खून से चल रही थी। तीसरा कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बस में मिली लाश इतनी सड़ कैसे गई। और चौथा कि उस बूढ़ी महिला और लड़के के उतरने के बाद वह बस आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई। कुछ लोग इसे एक अफवाह भी मानते हैं। मैंने खुद इस खबर के और भी सोर्स ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कुछ लिमिटेड सोर्स ही मिले। और आपको तो पता ही है कि चीन के अंदर से कोई भी न्यूज बाहर निकालना कितना मुश्किल है, मगर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खुद इस खबर को अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के बहुत सारे लोग इस घटना को सच मानते हैं और इस घटना के बाद लोगों ने रूट नंबर 375 को भूतियाही घोषित कर दिया था। और आज इतने साल बाद भी यह कहानी चीन में सुनी और सुनाई जाती है। तो यह थी चीन के रूट नंबर 375 की भूतिया सफर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर शनिवार शाम 6 बजे क्राइम, हॉरर और मिस्टीरियस सत्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।